अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तामिल इरशाद मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबा अंसारी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, साल 2013 में कश्मीर को अपनी पहली रेलवे सर्विस मिली थी, जिसके बाद से मुसाफिरों को काफ़ी राहत मिलनी शुरू हो गई थी। ये रेलवे सर्विस बानिहाल से बारामूला के बीच चलती है। रेलवे हकाम की तरफ से एक बार फिर कोशिश की जा रही है कि कश्मीर में इलेक्ट्रिक ट्रेन को लाया जाए ताकि लोगों को उनके सफ़र में और ज़्यादा राहत फराहम हो। जी हाँ नाजरीन, कश्मीर को अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन अक्टूबर के पहले हफ्ते में मिलने के इम्कानात हैं। रेलवे हकाम की तरफ से बताया गया है कि बडगाम बारामूला रेलवे सेक्शन की बरक़ी यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है वो तकरीबन 25 सितंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वहीं बात अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन रूट की करें तो इस रूट की कुल लंबाई 137 किलोमीटर है, जिसमें 3 अहम सब सेक्शंस रखे गए हैं: बारामूला, काजीगुंड और बडगाम। सबसे पहले ट्रायल्स के लिए बारामूला से काजीगुंड के बीच में ट्रेन चलाई जाएगी और उसके बाद इसी में बडगाम को भी अपग्रेड कर लिया जाएगा। 26 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इसकी इंस्पेक्शन की जाएगी और इंस्पेक्शन मुकम्मल होने के बाद आवाम के लिए बारामूला से बानिहाल के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेन चला दी जाएगी। वहीं अगर हम बात कुल लागत की करें तो इस प्रोजेक्ट पे 324 करोड़ की कुल लागत लगी है और इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की आखिरी तारीख 25 सितंबर है। वहीं रेलवे हकाम का ये भी कहना है कि इस प्रोजेक्ट का 97% काम हो चुका है और बाकी 10% काम जो रहता है वो अगले 10 दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। यहीं अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो जो ऊपर से रेलवे की जो इलेक्ट्रिक वायर्स लगाई गई हैं, ये इसी के लिए लगाई गई हैं जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स यहाँ पे चलनी है। और अगर हम बात श्रीनगर स्टेशन की करें, इस वक्त हम मौजूद है श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर्स का जो काम है, इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। कश्मीर में इलेक्ट्रिक ट्रेन के आने से मुसाफिरों को कौन सी राहत मिलेगी, ये हम डायरेक्ट बात करते हैं यहाँ पे जो मुसाफिर मौजूद है और जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रेन के आने से उन्हें उनके सफ़र में कितनी राहत फराहम हो सकती है। जी, मेरा नाम उमर है जी, और मैं यहीं से हूँ, श्रीनगर से। उमर साहब, देखिए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो कनेक्टिविटी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती थीं कश्मीर को। और विंटर्स में अगर हम बात करें तो जो रोड ट्रांसपोर्ट हमारा है वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता रहता है। कई ऐसी प्लेसेस हैं इस नेशनल हाईवे पे जहाँ पे लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। ना सिर्फ वो, लेकिन साथ साथ जो अशाए खुर्दनी की जो चीज़ें हैं जो यहाँ वारिद होती हैं, तो वो भी ट्रक्स वगैरह में ख़राब हो जाती थी, क्योंकि कई जगह पे जब पस्सियाँ गिर जाती थी तो काफ़ी वक्त तक गाड़ियों को रुकना पड़ता था। उस वजह से जो है वो एक एस्पेक्ट है। और दूसरा, ट्रैवलिंग के हिसाब से अगर देखें तो लोगों को भी दिक्कतें जो है उनसे दो चार होना पड़ता था। लेकिन जिस तरह से अभी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, टनल्स को क्रिएट किया गया, जो टाइम है वो कम हो गया, सफ़र करने में अब बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है। साथ साथ अभी जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स के हवाले से जो आपने पूछा, तो ये एक डेवलपमेंट है। एज़ ऑफ नाउ अगर हम देखें, हमारे मुल्क के हर एक हिस्से में इस वक्त इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स जो है वो चल रही हैं, लेकिन कश्मीर कहीं ना कहीं पे थोड़ा पीछे था इन डेवलपमेंट से। लेकिन जो इस वक्त ये कदम उठा है कनेक्टिविटी के हवाले से, इससे हम एक ना सिर्फ अपने मुल्क के साथ मुकम्मल तौर पर और मजबूती के साथ जुड़ सकते हैं, और साथ साथ जो एक फ़ैसिलिटी होती है एक पैसेंजर को, वो भी मिलेगी। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा एक वेलकमिंग स्टेप है। लोग ज़ाहिर सी बात है इसका अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो अब यहाँ की आवाम को मिलने वाली है। मेरा नाम रियाज़ अहमद है। और जहाँ तक आपने ये बात की कि इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है अब 2 तारीख से स्टार्ट होने वाले, 2 अक्टूबर से, तो ये बहुत ही एक खुश आइंदा कदम है। और आपको ये भी पता होगा कि जो 2 तारीख है वो गांधी जी का दिन होता है उस दिन, और उसी दिन ये फैसला किया गया है कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है उसको इनाग्रेट किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा, जो कि बारामूला से बानिहाल तक ऑपरेट करेंगी, जिसके लिए पहले से ही काम शुरू हुआ था और लाखों करोड़ों रुपए इस पर लगाए गए हैं ताकि जो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रैक्स है वो कंप्लीट की जाए। तो इससे पहले जो ट्रेनें जो वो पेट्रोलियम पे चलती थी, डीजल पे चलती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा खर्च आता था, तो इसके लिए पहले ही वायरिंग का काम भी किया गया था, पोल्स लगाए गए थे, और जो रिसीविंग स्टेशन, ग्रिड स्टेशन थे, वो पहले से ही बनाए गए थे। तो अब अनाउंस किया 2 तारीख से चलेगी। खुश आइंदा कदम है, बेहतरीन कदम है। इससे कहीं ना कहीं साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर तक का सफ़र जो कि घंटों का सफ़र था वो अब मिनटों में ही तब्दील होगा। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट से ये भी अपील रहेगी कि जो इस वक्त अभी कुछ इलाके जहाँ तक अभी भी ट्रेन नहीं जाती, जहाँ हंदवारा की बात करें, कुपवारा की बात करें, उड़ी की बात करें, जो कि दूर दराज इलाके हैं, जिसके लिए पहले से भी बात की जा रही थी वहाँ पर भी ट्रेन लिंक भेजा जाए, लेकिन अभी तक तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन होप फॉर बेस्ट
इस वक्त जिस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन का ख्वाब देखा जा रहा था तो वो अब कंप्लीट हो गया, तो इससे हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं आने वाले दिनों में भी ये काम भी किया जाएगा और जो ट्रेन है उसको हंदवारा, कुपवारा, बारामूला, उरी और बांडीपुरा तक भी ले जाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि जिस तरह से आपने इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट किया वैसे ही आप उन दूर दराज इलाकों तक भी ट्रेन पहुँचाए, ट्रेन स्टेशन बनाए जहाँ के लोगों ने आज तक कभी गाड़ी देखी नहीं। कुछ इलाके ऐसे भी है जम्मू कश्मीर के, खासकर नॉर्थ और साउथ कश्मीर में, जहाँ पे आज तक ट्रेन जहाँ तक गाड़ी ही नहीं गई है। तो अगर इस वक्त वहाँ तक ट्रेन पहुँचे तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा और उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। खासकर ये दो इलाके, इसके साथ साथ जो गांधरबल इलाका है वहाँ पे भी ट्रेन होनी चाहिए, कुपवारा में होनी चाहिए, बांडीपुरा में होनी चाहिए और जो उरी है वहाँ पे भी पहुँचनी चाहिए। नाज़रीन, आज के इस अपडेट में इतना ही। दीगर अपडेट्स के लिए आप तामिल इरशाद मल्टीमीडिया के साथ बने रहे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।